रेडिएंट केबल और ब्रॉडबैंड सर्विस के तहत आईपीटीवी के जरिए अब ग्राहकों को तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया होंगी। आइए मिलते हैं रेडिनेट डायरेक्टर नितिन शर्मा से। वे बता रहे हैं कि इस आईपीटीवी सर्विस का उद्देश्य क्या है और ग्राहकों को कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकेंगी। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक नई शुरुआत के साथ जिंदगी बदल जाएगी और ऐसी ही नई शुरुआत आज हो चुकी है रेडिएंट आईपीटीवी के साथ। हमारी एक नई यूनिट जिसके साथ हम और जीवन को, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने जा रहे हैं। और आज एक इंटरैक्टिव सेशन में मेरे साथ है डायरेक्टर ऑफ रेडिएंट नितिन शर्मा जी और इनसे पूछेंगे हम आईपीटीवी के फ्यूचर के बारे में, क्या प्लानिंग है, कैसे इसे ऑपरेट किया जाएगा और हमारे कस्टमर्स को इसका कितना फायदा होगा। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अलवर के सभी माननीय उपभोक्ताओं को नमस्कार करना चाहता हूँ। मुकेश भाई और पूरी टीम का भी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अलवर में इन सेवाओं को मुहैया करा सके। जैसे बहुत ही प्यारा आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन मैम ने दिया कि हम एक नए युग में कदम रखने जा रहे हैं जिसे हम आईपीटीवी के नाम से जानेंगे। मैं आप सभी उपभोक्ताओं को धन्यवाद दो कारणों से करना चाहता हूँ कि वो रेडिएंट परिवार के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, अपने शहर में सेवाएं प्रदान करने का बहुत मौका दिया है हमें। तो अपनी इस प्लेज या कटिबद्धता को निभाने के लिए हम एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं आईपीटीवी के माध्यम से। मैं इसमें एक चीज पहले से जोड़ना चाहता हूं कि ये विजन मुकेश जी, कपिल जी, संजय गोसाई जी, हमारी पूरी मैनेजमेंट का शुरू से रहा है कि अपने उपभोक्ताओं को बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विसेज दी जा सके। और हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का पल इसलिए इस कारण भी है कि रेडिएंट डिजिटेक और एटीएल ने मिलकर ये राजस्थान की पहली ऐसी कंपनी है जो आईपीटीवी सर्विसेज का शुभारंभ करने जा रही है। इस अवसर पर मैं मुकेश जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए दो शब्द कहें। जिस तरह से आप सबने पूर्व में भी हमें सहयोग प्रदान किया है, आईपीटीवी के अंदर भी इसी तरह से हमें सहयोग प्रदान करेंगे, इसके लिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। मैम, आपके कुछ सवाल हैं जो उपभोक्ताओं को समझने में शायद कुछ आसानी होगी। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि रेडिएंट आईपीटीवी क्या है और पारंपरिक टीवी से ये किस प्रकार के हैं। मैम, रेडिएंट आईपीटीवी सर्विस जो है वो आपके केबल टीवी या टीवी के देखने का जो क्वालिटी का पैमाना है वो कई गुना बढ़ा देता है। आज तक जो पिक्चर क्वालिटी आप सिनेमा हॉलों पे या बहुत बड़े टीवी स्क्रीन्स पे, स्टेडियम्स में देख पाते थे, अब वो आराम से आप अपने घर के बेडरूम, ड्राइंग रूम्स, अपने कमरों में बैठ के देख पाएंगे अपने टीवी सेट पे। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी और डॉल्बी साउंड्स के साथ आप उनका अनुभव कर पाएंगे। तो आईपीटीवी, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो आपकी पिक्चर क्वालिटी या आपके टीवी स्क्रीन को देखने के नजरिया और देखने की इच्छा को और प्रबल रूप से बढ़ाएगा। जी, ठीक है, आपने ये बताया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सबकी जिंदगी बहुत ही दौड़ भाग वाली है और बैठकर देखने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो इसके लिए भी कोई अदर मोड्स है इसके? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं है। स्क्रीन हमारे हाथों में आ गया है। समय हम पहले से ज्यादा टीवी के सामने गुजारने लगे हैं, चाहे वो घर में बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, स्क्रीन के सामने समय ज्यादा गुजारा जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखते हुए रेडिएंट ने इसका ध्यान रखा है और एप्लीकेशन के माध्यम से भी हम अपनी आईपीटीवी सुविधाएं और ओटीटी सुविधाएं, मोबाइल स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो, टैब हो आपका, उस पर भी मुहैया रहेगी। ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल रहेगी। तो वो इस चीज की उन्हें शिकायत नहीं होगी कि खाली वो टीवी पे देख पा रहे हैं। टीवी पे देखने का अनुभव
यहाँ बैठे हुए और मेरे घर पे सुनते हुए उपभोक्ता भी हमसे सहमत होंगे कि टीवी पे देखने का जो अनुभव है किसी भी चीज को, चाहे वो मैच हो, चाहे वो कोई पसंदीदा सीरियल हो, चाहे न्यूज हो, चाहे मूवी हो, वो एक अलग संतुष्टि देता है, एक अलग संयमता बनाता है, परिवार के साथ बैठ के देख पाता है। तो आपकी क्वालिटी बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छी हो, उसका हमने ध्यान रखा है। किस तरह का कंटेंट हमें इसमें मिलेगा? और साथ ही साथ मैं पूछना चाहूँगी कि नाइट टीवी चैनल्स का प्रसारण भी हम इसके जरिए देख सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल देख सकते हैं। उपभोक्ता IPTV के माध्यम से 400 प्लस लाइव चैनल देख पाएंगे और हमने इस बात का खास ध्यान रखा है, मुकेश भाई की सख्त हिदायत थी, उसकी वजह से सभी शहरों का इसमें हमने ध्यान रखा है कि उनका जो लोकल कंटेंट है, ATPL हो, भरतपुर में हमारा अलग चैनल चलता है, अजमेर में हम लोगों को अलग प्रसारण होता है, जो लोकल कंटेंट है वो भी आपको IPTV सुविधाओं में सम्मिलित होकर मिलेगा। तो लाइव टीवी भी मिलेगा, OTT सर्विस भी मिलेगी और आपका लोकल कंटेंट भी मिलेगा। IPTV की स्ट्रीमिंग और इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, इसमें मैं अगर बहुत ही साधारण रूप से आप लोगों के बीच में इस बात को रखूं तो मैं सबसे पहले अपने केबल पार्टनरों के विषय में इस बात को कहूंगा कि जो भी मेरे केबल पार्टनर्स ब्रॉडबैंड की सुविधाएं अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें अपने नेटवर्क में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जिस भी घर में रेडीनेट की ब्रॉडबैंड सेवाएं होगी, उस घर पे ऑटोमेटिकली सोमवार से IPTV सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। अब आते हैं उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता को हम इस चीज का सपोर्ट करेंगे कि वो अपने टीवी सेट्स में और इन्वेस्ट ना करें। उनके पास जो भी पारंपरिक टीवी सेट है, चाहे वो LED हो पुराने, चाहे उनके पुराने टीवी हो, हम उन्हें बॉक्स के माध्यम से अपग्रेड कर देंगे। एक मिनिमम शुल्क पे वो अपने नियरेस्ट केबल ऑपरेटर से उसे ले सकते हैं जो उनको ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करा रहा है, और उनका नॉर्मल टीवी, नॉर्मल LED टीवी स्मार्ट हो जाएगा, HD में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पिक्चर क्वालिटीज को देख पाएंगे। तो उपभोक्ता को भी इसमें फायदा है, हमारे केबल पार्टनर्स को भी इसमें फायदा है, तो ये सबके लिए विन-विन सिचुएशन है। सर, IPTV की सर्विसेज के बारे में आपने बहुत बेहतर बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें आपके लिए चैलेंजेस क्या आते हैं? मैम, हम सबसे बड़ा चैलेंज मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमें अपने अंदर से फेस करना पड़ता है। हम सब, खासकर मेरे केबल पार्टनर्स इस बात को समझते हैं कि हम सबके शहरों में मल्टीनेशनल कंपनीज कंपटीशन के रूप में मौजूद हैं, जो बहुत सस्ते रेटों पे और सीधा उपभोक्ता को सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरे को मेरे केबल पार्टनर्स, मेरे ब्रॉडबैंड पार्टनर्स का सहयोग अनिवार्यता से चाहिएगा कि हम हर घर तक इन सर्विसेज को पहुंचा पाए। कहीं ऐसा ना हो कि भंवरे ने खिलाया फूल और ले गया राजकमल की स्थिति हो जाए। तो भंवरे भी आप रहिए, राजकमल भी आप रहिए, माली भी आप रहिए, फूल भी आप रखिए, मगर जुट के एकजुटता से काम कीजिए। दोबारा से एक बार इन्वेस्टमेंट का समय है अपने नेटवर्कों में, और किसी चीज में नहीं, उसी खेत में दोबारा से जोतने का समय है जिसके मालिक हैं आप। तो मैं तो अपने पार्टनरों से गुजारिश करूंगा, अगर इनका सहयोग मिला तो मेरे लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। चलिए, अब आते हैं हम इसकी अर्निंग्स पे। तो हम जानना चाहेंगे ये IPTV राजस्व कैसे उत्पन्न करता है और व्यवसाय मॉडल क्या है इसका? मैम, मेरे केबल पार्टनर्स के लिए एक टर्म है कि हम इसमें अपना रेवेन्यू शेयर करते हैं। जो भी उपभोक्ता जो भी मंथली पे आउट करता है, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, पहले मैं उपभोक्ता की बात करूं इसमें, क्योंकि हमारे और हमारे केबल पार्टनर्स के लिए वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारा उपभोक्ता 11 रुपये 34 पैसे हर दिन अगले 336 दिन तक हमारे ऑपरेटर भाई को देगा, तो वो ब्रॉडबैंड, OTT, IPTV की सुविधा देख सकता है। उसी शुल्क में उसका डिवाइस, ONT डिवाइस, जिससे वाईफाई हो जाएगा उसका घर, वो 5, 10, 8 जितने भी डिवाइस कनेक्ट करना चाहे कर सकता है। कस्टमर को फायदा होगा कि उसे हर मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा।
उसके अलावा उसके टीवी को अपग्रेड करने के लिए IPTV बॉक्स भी इसी शुल्क में उसे मिल जाएगा। तो मात्र 11 रुपये 34 पैसे के शुल्क में उपभोक्ता को ये मिल पाएगा। अब मैं अपने पार्टनर्स की बात करूं तो उन्हें तो मैं नजरअंदाज को आज तक किया है ना कर पाऊंगा, क्योंकि वो ही मेरी बैसाखी, मेरी सीढ़ी, मेरा कार्य करने का तरीका है। रेडिएंट ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है, मुकेश जी और बाकी सारी टीम ने बहुत ध्यान रखा है। तो रेवेन्यू शेयरिंग की जो भी प्रक्रिया है या जो भी उसमें मार्जिन है वो पैकेजेस के हिसाब से है मैम, वो केबल उपभोक्ता ऑपरेटर्स को बिल्कुल मुहैया कराया जाएगा। मगर एक चीज का हम दोनों को ध्यान रखना होगा कि जैसे केबल टीवी में सबसे बड़ा मार्जिन साइज हमारे केबल ऑपरेटर भाई का था किसी भी पैकेज में, हमने इस बात का इसमें भी ध्यान रखा है कि किसी भी पैकेज में सबसे बड़ा मार्जिन साइज उन्हीं का होगा। मगर मेरे पार्टनर्स को ये बात थोड़ा सा संज्ञान में रखनी होगी कि अब बंडल पैक के अंदर ब्रॉडकास्टर का पैक भी इंक्लूड है, OTT भी इंक्लूड है, ब्रॉडबैंड भी इंक्लूड है, आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो हम सबको बराबर का उसमें अपने अपने स्थिति अनुसार शेयर मिलेगा। उसकी शेयरिंग जो है वो हम अपने ऑपरेटर बांधवों के साथ जल्दी शेयर कर देंगे। IPTV नेटवर्क है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं और जो समस्याएं आपको इसमें देखने में आती है उनका निवारण आप कैसे करते हैं? मैम हमारे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज, हमारी ताकत जो हमारा केबल ऑपरेटर है वो तारों के नेटवर्क को भली भांति और बहुत ही अच्छे से समझता है। हमारे केबल ऑपरेटर ने आज से 20 साल 25 साल पहले RG6 से शुरू किया था। वो फाइबर की क्रांति लाया, वो नोड एम्पलीफायर की क्रांति लाया। घर में बैठे हुए आपको VCR चैनल से उठा के उसने सैटेलाइट चैनल दिखाए, 106 चैनल में गया, बॉक्स लगाए, पैकेजेस दिखाए, HD सर्विसेज दिखाई। अब वो इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है, टेक्निकली भी, मानसिक रूप से भी, इक्विपमेंट से भी, कि वो इस क्रांति में फाइबर के माध्यम से भी फाइबर टू होम कर सकते हैं। और फाइबर टू होम को अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपसे कहूँ तो मैम ये हर घर तक एक 8 लेन हाईवे की तरह है। हर घर तक हम एक 8 लेन हाईवे डाल देंगे जिसके ऊपर डाटा कैरी करेगा और कस्टमर की, उपभोक्ताओं की जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ब्रॉडबैंड की हो, IPTV की हो, वो मेरा केबल ऑपरेटर बंधु मुहैया कराने में सक्षम है। यहाँ मैं आपको काउंटर कर रही हूँ, अगर वेदर कंडीशंस भी इसको किसी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं? मैम फाइबर नेटवर्क का सबसे बड़ा और सबसे यूनिक पॉइंट ही यही है कि उस पर वेदर का कोई भी असर नहीं है। ना उसका गर्मी का असर है, ना बिजली का असर है, ना पानी का असर है। नेटवर्क एक बार मेंटेन्ड है, लेड है, तो उस पर मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। कि कई बार जो हम अन्य टीवी प्रसारण देख रहे हैं तो अगर वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो कई बार रुक जाता है। कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं कहना चाहिए, ये DTH की कहानी है कि बारिश आते हिल जाते हैं। हमारा ऑपरेटर भाई तो रात को 12 बजे भी भरी आधी दुकान में भी सर्विस देके आता है। अच्छा, इसमें सेफ्टी और प्राइवेसी को कैसे मैनेज करते हैं? मैम सेफ्टी ये पूरी तरीके से पैसिव नेटवर्क है। पैसिव नेटवर्क का मतलब होता है मैम इसमें कहीं भी बिजली का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये पूरी तरीके से बच्चों के लिए, घर के इक्विपमेंट्स के लिए, सबके लिए सेफ होता। जहाँ तक रही प्राइवेसी के लिए हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोड राउटर्स हो या हमारा जिसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं, हमने पूरी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ उसे इंस्टॉल किया हुआ है। हर साल हम लोगों का ऑडिट होता है सरकार की तरफ से उस चीज़ का कि हम डाटा सिक्योरिटी, कस्टमर की डिटेल्स को कैसे सिक्योर करते हैं और जब जब किसी सरकारी एजेंसी को उसकी रिक्वायरमेंट हो हम उनको कैसे मुहैया कराते हैं। तो इस चीज़ का पहले दिन से ध्यान रखा गया है और केबल ऑपरेटरों की मदद से और बाकी सारी मैनेजमेंट टीम की हेल्प से करोड़ों रुपए का ये बैकएंड सेटअप ऑलरेडी रनिंग है। और आपको मैं पहले ही इस चीज़ में और जोड़ दूँ, मैं हम लगभग 1 लाख ब्रॉडबैंड कस्टमर्स राजस्थान और विभिन्न अलग अलग स्टेट्स में हिंदुस्तान की अभी भी मुहैया करा रहे हैं। IPTV सर्विस हम उसमें ऐड कर रहे हैं। IPTV सर्विसेज को क्वालिटी ऑफ सर्विस आप देने का दावा कर रहे हैं। यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि आप किन मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं?
मैम मेरे केबल ऑपरेटर भाई इस बात को समझते हैं कि टीवी स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो डीपीआई में चलता है। अभी तक हमारा केबल टीवी उपभोक्ता जो है वो मैक्सिमम डीपीआई जो देख रहा था वो 720 या 780 तक थी। अब वो डबल होने जा रही है। मिनिमम उसे 1080 डीपीआई पे रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और 4K कंटेंट होगा तो वो भी उसे देख पाएगा। तो ये कई गुना बढ़ने जा रही है उन्हीं के उसी टीवी स्क्रीन पे जो अभी तक वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसलिए क्वालिटी जो है वो एनहेंस कई गुना होगी। सर IPTV का जो डिजिटल एंटरटेनमेंट है तो वो कई के साथ आपके पास कंपटीशन में है, तो उसे कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? मैम मेरा कंपटीशन तब तक है जब तक मेरा केबल ऑपरेटर मेरे साथ नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, चेन ऑफ कॉर्पोरेशन बिल्कुल मैम, उनके बिना नहीं होगा। सस्ता देना, क्वालिटी देना मेरा काम है, लगा के आना और घर तक पहुंचाना उनका, तो उनका सहयोग के बिना नहीं होगा। सर शायद मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन ये रहा और इसके साथ ही हमारी सारी क्वेरीज खत्म हो जाती हैं। फिर भी अगर आप लोगों में से कोई क्वेरीज है तो प्लीज स्वागत है आप सभी का। मेरे सभी केबल पार्टनर्स का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। मेरे को पहली बार ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में आके रूबरू हो सकूं। मेरी गुजारिश है, जैसे मैम ने भी अभी आपके सामने रखी, अगर कोई सवाल या कुछ भी आप पूछना चाहें तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा। मगर मैं एक चीज़ में ऐड कर दूं, अगर हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम को शुरू करके आपको एक IPTV का डिस्प्ले दें, उसके बाद अगर आपके कोई सवाल खड़े होते हो नेटवर्किंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछिए सर।